दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के क्लास में अगर आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी को नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में कोई मैसेज भेजना है नहीं भेज पाते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें करना है नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में कोई एड्रेस पढ़ना है आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज की वीडियो को आप देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ही लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे आप अंग्रेजी को सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे सीखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि लगातार आपको वीडियो को देखना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा लगातार, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए BOLO, इसे कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो देखिए लिखा गया है बी, तो बी से ब होता है दोस्तों, उसके बाद है ओ। तो अगर अंग्रेज़ी में ओ रहता है तो इससे आपको ओ की मात्रा लगाना होता है, तो ओ की मात्रा लगा दिए। उसके बाद एल है, तो एल से होता है दोस्तों ल, अंग्रेजी में यल रहता है तो हिंदी में ल होता है। उसके बाद फिर ओ आ गया, तो अभी हमने बताया ना तुरंत कि ओ की मात्रा होता है, ओ की मात्रा लगा दिए। लिखा गया है बोलो, BOLO, बोलो लिखा गया है। आ रहा है दोस्तों समझ में। देखिए आगे DIYA, तो डी से होता है द, क्या होता है बच्चों द होता है। आई से देखिए, आई से छोटी ई की मात्रा होता है और बड़ी ई की मात्रा दोनों होता है। आई से दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तो आप पूछेंगे सर इसमें से ज़्यादा कौन प्रयोग होता है, मतलब आई से क्या होता ज़्यादा होता है, तो मैं कहूँगा आई से ज़्यादातर बड़ी की मात्रा लगाया जाता है। देखिएगा अभी आगे आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। तो यहाँ पर आई से छोटी की मात्रा लगाना होगा, वाई से यह होता है, ए से आ की मात्रा। देखिए अंग्रेज़ी में अगर ए रहता है तो इससे आपको आ की मात्रा लगाना है, तो लिखा गया है दिया, DIYA दिया। तो देखिए के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, एच से लिखेंगे ह, उसके बाद ओ से हमने बताया ना ओ की मात्रा होता है, तो लिखा गया है काहो। क्या यह काहो लिखा गया? नहीं, यह गलत लिखा गया, काहो नहीं होगा। तो क्या होगा सर? यहाँ पर देखिए लिखा गया कहो। क्या लिखा गया बच्चों? कहो लिखा गया है। तो यहाँ पर क में देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कोई भी अगर शब्द हो उसमें अगर कोई बिना मात्रा के अक्षर है, जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ कमल, तो देखिए हर अक्षर बिना मात्रा के, मतलब इसमें कोई भी मात्रा नहीं लिखा गया है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद आपको ए लगाना है। जैसे क का इंग्लिश लिखिए के, इसके बाद ए लगा दीजिए। माँ का इंग्लिश लिखिए एम, ए लगा दीजिए। ला का इंग्लिश आपको केवल लिखना है। देखिए हर एक अक्षर के साथ आप एक लगाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा उसका केवल आपको अंग्रेजी लिखना है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे हर शब्द में, कोई भी शब्द हो उसमें अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर है तो उसके साथ आप ए का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लिखा गया है दोस्तों, यह लिखा गया है कि ए से क लिखा गया है, एच से लिखेंगे ह और ओ से ओ की मात्रा, तो ये लिखा गया है कहो। मतलब यह क बिना मात्रा के है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। तो यह नियम आप याद रखिएगा, आपका 100% सही होगा। आपको सारे अक्षर के साथ ए लगा देना है, केवल लास्ट वाला का अंग्रेजी आपको लिख देना है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। यही आपको याद रखना है। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए LENA, तो एल से लिखेंगे लॉ, ई से ए की मात्रा। अब देखिए ई अगर अंग्रेजी में रहता है ना तो इससे आपको ए की मात्रा लगाना होता है। उसके बाद एन, न लिख दीजिए। ए से आ की मात्रा है, लिखा गया है लेना, LENA, लेना लिखा गया है।
उसके बाद देखिए डबल ए जे, तो डबल ए अगर अंग्रेजी में रहता है दोस्तों तो इससे आपको बड़ा आ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बड़ा आ, यही आपको लिखना है। तो यहाँ पर है डबल ए, तो इससे आप बड़ा आ लिख दीजिए। जे से आपका हो गया ज, तो लिखा गया आज। क्या लिखा गया बच्चों? आज लिखा गया है। उसके बाद यू टी एच ओ, तो यू से होता है ऊ, क्या होता है बच्चों? ऊ होता है। उसके बाद टी एस से होता है ठ, ओ से ओ की मात्रा होता है, हमने कई बार बताया, तो लिखा गया है उठो, यू टी एच ओ उठो। देखिए यहाँ पर शुरू में यू लिखा गया है, तो यू से होता है छोटा ओ की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा भी होता है। देखिए लेकिन यहाँ पर हमने मात्रा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर शुरू में लिखा है। शुरू के मतलब इसके पहले कोई अक्षर अगर दिया होता है यू के पहले तो मात्रा हम उस पर लगा देते हैं, लेकिन मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा छोटा ऊ लिख दिए। समझ में आ गया दोस्तों? जैसे मान लीजिए लिखा हो ऐसे, देखिए अगला शब्द देखिए उससे समझ में आ जाएगा। जैसे SUNO, तो एस से लिखेंगे स। अब देखिए मात्रा लगाने के लिए स लिखा गया है, तो यू से हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, एन से लिखेंगे नौ और ओ से ओ की मात्रा। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा लगा दिया यू से, लेकिन यहाँ पर हमने मात्रा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मात्रा लगाने के लिए इसके पहले कोई अक्षर नहीं दिया है, इसीलिए। तो यहाँ पर ऐसे हो गया सुनो। उसके बाद KYO, तो के से लिखेंगे आधा का। उसके बाद वाई से य, ओ से ओ की मात्रा। तो यहाँ पर सर आधा क्यों लिख दिए? देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे कोई दो अक्षर एक साथ लिखा हो, जैसे KY PT, ऐसे मतलब मान लीजिए कोई अक्षर लिखा हो एक साथ और उसमें कोई मात्रा वाला अक्षर ना दिया हो, जैसे कुछ भी ये दोनों एक साथ लिखे हो, बीच में कुछ भी ना दिया हो, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। क्या होता है बच्चों? आधा होता है। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है P और T लिखा गया, P और T, तो मतलब यह P से होता है प, तो आधा प लिखेंगे, और T से तो ऐसे लिखेंगे। मतलब यह अगर ऐसे लिखा रहे दो अक्षर एक साथ और बीच में कोई भी शब्द न लिखा हो तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर KY है, तो K और Y एक साथ लिखे हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम K को आधा कर दिए और Y को पूरा, तो ऐसे लिखेंगे क्यों। उसके बाद ROJ, तो R से र लिखेंगे, O से O की मात्रा होता है, J से ज लिखा गया है रोज। उसके बाद JIO, तो J से ज लिखेंगे, I से बड़ी की मात्रा। देखिए I से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, I से ज़्यादातर बड़ी की मात्रा लगाया जाता है। उसके बाद है O, तो अब देखिए ओ से क्या होता है? हमने बताया ना कि ओ से ओ की मात्रा होता है, तो क्या हम इस पर ओ की मात्रा लगा देंगे? नहीं। जब इस पर ज पर पहले से ही मात्रा लग गया तो एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं, तो इसलिए अब आपको क्या करना होगा, जैसे जे से हमने ज लिख दिया, आई से बड़ी की मात्रा लिख दिया, तो अब इस पर तो मात्रा नहीं लगाएंगे ना, तो क्या करेंगे सर? तो जब ऐसी आपकी स्थिति हो जाए तो आपको पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा नहीं लगाना होगा। ऐसा पूरा लिखेंगे ओ, GO ऐसे लिखेंगे। मतलब ऐसी जब स्थिति आ जाए कि दो मात्राएं एक साथ दी हों, जैसे आई की भी मात्रा होती है और ओ से भी मात्रा होती है, तो आई से तो हम मात्रा लगा दिए इसके पहले वाले अक्षर पे, लेकिन ओ से मात्रा कहाँ लगाएंगे? कोई अक्षर तो होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा ओ लिखेंगे। उसके बाद है SIM, तो एस से लिखेंगे स, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, एम से माई लिखा गया सिम। आगे देखिए MAI, तो एम से लिखेंगे म, AI से आई की मात्रा, तो लिखा गया मैं। AI से दोस्तों होता है आई की मात्रा। क्या होता है? आई की मात्रा। ऐसा लगाएंगे तो लिखा गया मैं। उसके बाद देखिए BHI, तो BH से लिखेंगे भा। अब देखिए आई है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो आप खुद ही देखिए ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आई से बड़ी की मात्रा लगाया जा रहा है, तो आई से बड़ी की मात्रा भी लगाया जाता है, तो लिखा गया भी। उसके बाद THEE, तो TH से होता है ठ। क्या होता है बच्चों? ठ होता है। और डबल ई है ना, तो अगर डबल ई रहता है तो 100% आपको बड़ी ई की मात्रा ही लिखना पड़ेगा, 100% डबल ई से। इससे आपको छोटी की मात्रा नहीं लिखना है, बड़ी की मात्रा लगाइएगा। तो बड़ी की मात्रा लगा दिए। उसके बाद के से क, तो लिखा गया ठीक, THEE ठीक। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने
टी एस से ठ भी होता है और टी एस से थ दोनों होता है। देखिए ऐसा होता है, टी एस से थ भी होता है। तो किसी बच्चे को अगर समझ में आ गया कि टी एस से थ होता है तो थ लिख दिया, और डबल ई से बड़ी की मात्रा लिख दिया, और के से क। तो आप बताइए ठीक होता है कि ठीक होता है? यह ठीक होता है ना, यह तो नहीं होता, तो यह गलत हो जाएगा। तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा गया है। ठीक नहीं होता है, ठीक होता है। तो ऐसे आप सही कर सकते हैं। अगर आप गलत लिख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ, सही शब्द यह होता है, ये गलत शब्द ऐसा नहीं होता है। देखिए आगे आर ए टी, तो आर से र, ए से आ की मात्रा और टी से त लिखा गया रात। उसके बाद सी एच यू एन ए, तो सी एस से च, अब यू से आपको छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है चुना। क्या? चुना लिखा गया। देखिए एक शब्द और बन सकता है, क्या सर? देखिए सी एस से लिखना है च, और देखिए यू से हमने दोनों बताया था कि यू से छोटा ऊ की मात्रा भी होता है और यू से बड़ा ऊ की मात्रा भी होता है। तो अगर आप यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है चूना। तो ज़्यादातर आपको यही अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर चूना लिखा गया है, सी एच यू एन ए, चूना। तो यह देखने में ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यह भी सही है और यह भी सही है। चुना मतलब कोई चीज़ चुना, जैसे कोई चीज़ चुन लिया तो वही चुना हो सकता है, दोनों हो सकता है। आगे देखिए एल ए ओ, तो एल से लिखा जाएगा लॉ, ए से आ की मात्रा लगाएंगे। अब फिर वही नियम आ गया कि यहाँ पर ए से आ की मात्रा लगा दी, अब इस पर तो फिर दोबारा कोई मात्रा लगाएंगे नहीं, तो ओ से आपको पूरा पूरा ओ लिखना होगा, लिखा गया लाओ। उसके बाद एन ए एच आई नहीं, यहाँ पर लिखा गया नहीं, तो ना पर मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई लिखा गया है नहीं। उसके बाद बी एच ए आई, देखिए तो बी एच से लिखेंगे भा, अब ए आई, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया भाई। इसे एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, बी एस से भा और ए आई से हमने बताया कि आई की मात्रा होता है। क्या होता है बच्चों? आई की मात्रा। तो आई की मात्रा लगाइए, ए आई यहाँ पर है ना, तो आई की मात्रा। तो क्या भय होता है कि भाई होता है? भय तो कोई शब्द नहीं होता है, भाई होता है। तो यह सही हो जाएगा। आ रहा है ना बच्चों समझ में? तो अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ तो धीरे धीरे आप 100% अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला लिखा गया है शब्द CHINH, तो CS से च होता है। उसके बाद आई, छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए। NH एक साथ लिखा गया। तो हमने अभी पीछे ही बताया है कि अगर दो अक्षर एक साथ लिखे हों और उसमें मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर न दिया हो तो वह पहले वाला अक्षर आधा होता है। जैसे यन और यच हैं तो यन आधा रहेगा, तो यन से आधा ना लिखेंगे, एच से लिखेंगे पूरा हा, तो लिखा गया चिन्ह, CHINH चिन्ह। उसके बाद CHINTA, तो CS से लिखेंगे च, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। यन है ना, यन और टी एक साथ हैं, यहाँ पर कोई बीच में अक्षर नहीं है तो यन आधा होगा। टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया है चिंता। आ रहा है ना दोस्तों समझ में? देखिए PUCHO, तो P से लिखेंगे प, U है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दीजिए। CS से च लिखेंगे, O से ओ की मात्रा लिखा गया है पूछो। लेकिन अगर आपको पूछो लिखना है तो ऐसे लिखना होगा, PUCH लिखना पड़ेगा आपको, O ऐसे लिखना पड़ेगा पूछो। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे पूछो तब सही होगा, नहीं तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये पूछो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूछो। CS से च होता है, CSS से छ होता है। आगे PANA, तो P से लिखेंगे प, A से आ की मात्रा लगा दीजिए, N से न लिखेंगे, A से आ की मात्रा लिखा गया है पाना। क्या लिखा गया बच्चों? पाना। अगला GODI, तो G से लिखेंगे ग, ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, डी से द लिख दीजिए, आई से बड़ी ई लिखा गया है गोदी। उसके बाद यम ए यम आई, तो यम ए देखिए यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, एम से म लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया मामी। यम ए यम आई। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने
आई से बड़ी की मात्रा न लगा के छोटी की मात्रा लगा दी। जैसे एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, यम से फिर माँ लग दिया, आई से बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा किसी बच्चे ने लगा दिया। तो क्या मामी होता है कि मामी होता है? मामी होता है ना, तो यह गलत हो गया। तो जब आप लिखेंगे ना तो खुद ही आपको पता चलेगा कि हाँ सर यहाँ पर यह गलत हो गया था। आगे देखिए, डी आई वाई है तो डी से द, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिया, डी आई वाई ए दिया। ए यू आर, तो देखिए दोस्तों ए यू से होता है औ की मात्रा, क्या होता है बच्चों? औ की मात्रा होता है ऐसा। लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में ए यू होता है तो इससे आपको पूरा पूरा औ लिखना पड़ेगा। औ लिख दीजिए, आर से रा, तो लिखा गया है और। लेकिन अगर यही किसी शब्द के बाद लिखा हो, जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, जैसे पी ए यू आर, तो देखिए यहाँ पर ए यू है बीच में, तो पी से आपको लिखना पड़ेगा प। अब ए यू से आपको पूरा पूरा और नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मात्रा लगाने के लिए यहाँ पर पी पहले से लिखा गया है, तो इसलिए हम इस पर आओ की मात्रा आर से रह लिखा गया है पौर। तो मतलब अगर इसके पहले कोई अक्षर यहाँ पर दिया होता, चाहे टी होता, कुछ भी होता, तो हम उसी पर मात्रा लगा देते, औ की मात्रा। लेकिन इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए आपको पूरा पूरा औ लिखना होगा। तो यह लिखा गया है और, ए यू आर और लिखा गया। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं और बताओ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं और। आगे देखिए, ए आई एस ई, तो ए आई से होता है आय, क्या होता है बच्चों? आय होता है। यस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा लिखेंगे ऐसे। ए आई से होता है आय की मात्रा, क्या होता है बच्चों? आय की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर शुरू में है इसलिए पूरा पूरा आय लिखेंगे। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर बताया वही नियम यहाँ पर भी है। शुरू में है, इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, इसलिए हम ए आई से पूरा पूरा आय लिखेंगे। आगे के ए आई एस ई, के से लिखेंगे का। अब देखिए ए आई के पहले के लिखा गया है, तो हम इस पर मात्रा लगाएंगे। आई की मात्रा लगा दीजिए, एस से लिखा गया है स, ई से ए की मात्रा लिखा गया कैसे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए आई के पहले के लिखा गया, तो इसलिए हम इस पर मात्रा लगा दिए के पर। लेकिन यहाँ ए आई के पहले कोई अक्षर नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे? मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर के पर आई की मात्रा लगा दिए और यहाँ पर मात्रा नहीं लगाए, पूरा पूरा आई लिख दिए। आगे आर ए एन आई, तो आर से र, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया रानी। उसके बाद एस ए टी एस, तो एस से लिखेंगे स, छोटा सा, ए से आ की मात्रा लिखा जाता है, टी एस से था लिखा गया है साथ है। उसके बाद डी आई एस एच ए, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, एस एस से बड़ा श, ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिशा। उसके बाद एस एच ए एन आई, तो एस एस से लिखेंगे, ये लिखा गया है सनी, क्या लिखा गया सर? सनी। तो स में मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग है। एन से लिखेंगे नौ, आई से छोटी की मात्रा लिखा गया है सनी, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद डी ई वी ए, तो डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा होता है, वी से वाई लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है देवा। आर यू पी ए, तो आर से लिखेंगे र, यू से छोटा ओ की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा लिखा गया है रूपा। उसके बाद यम ओ एन ए, तो एम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है मोना। उसके बाद आर ओ जी आई, तो आर से र लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिख दीजिए, जे से ज लिखिए, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है रोज़ी, आर ओ जी आई रोज़ी। आर ए एम यू, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, एम से लिखेंगे म। अब यू है तो यू से आपको बड़ाऊ की मात्रा लगाना है, लिखा गया रामू। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दिया, आर से र, ए से आ की मात्रा लगा दिया, एम से म, तो यू से छोटाऊ की मात्रा लगा दिया, बड़ाऊ की जगह है छोटाऊ की लगा दिया, तो क्या ऐसा सही होगा? ऐसा ज़्यादातर सही होता है रामू, ऐसा देखने में सही लग रहा है, ऐसा नहीं, तो ऐसे आप नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखिए, एम ए एन आई लिखा गया है मनी, तो माँ में मात्रा ही है इसलिए ए लगाया गया है। उसके बाद एन से लिखेंगे नौ, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया मनी।
अगला शब्द है SEHI, तो यह लिखा गया है सही। तो स में मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर स के साथ ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद H से लिखेंगे ह, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया सही। उसके बाद BAAT, तो बी से लिखेंगे ब, और डबल ए से आ की मात्रा, टी से त लिखा गया बात। तो आ रहा है ना प्यारे बच्चों समझ में? तो अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ रहा है, इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चों तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, स्किप करके न देखिए, क्योंकि हर एक वर्ड में आपको कुछ नया नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आप बहुत सारी नई चीज़ें मिस कर देंगे जो आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा ही देखिए, लेकिन पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए। और अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आधा वीडियो देख लीजिए, आधा बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हर एक वर्ड में आपको कुछ न कुछ नया सिखाता रहता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों SHIVA, तो S से लिखेंगे बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, वी से व लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया शिवा, SHIVA शिवा। RAJU, तो आर से लिखेंगे र, ए से प्यारे बच्चों आ की मात्रा लिखेंगे, जे से ज लिखेंगे, यू से बड़ाऊ की मात्रा लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखा गया राजू। TUM, तो टी से त लिखेंगे, यू से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे, एम से मैं लिखेंगे, लिखा गया तुम। उसके बाद BOLANA, तो बी से ब लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, एल से ल लिखेंगे, एन से न, और ए से आ की मात्रा 100%। अगर लास्ट में ए रहता है तो उससे आपको ए की मात्रा लगा देना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको लास्ट में अगर ए दिखता है तो उससे आपको 100% आ की मात्रा लिख देना है। आगे KHOLANA, देखिए, तो के से लिखेंगे ख, ओ से ओ की मात्रा, एल से ल, एन से न, ए से आ की मात्रा लिखा गया खोलना। उसके बाद MAT, तो यह लिखा गया मत, तो माँ पे मात्रा नहीं ए लगाया गया, टी से तो लिखा गया मत। आगे SHEELA सीला, तो SS से लिखेंगे बड़ा सा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है सीला। उसके बाद CHHOTA, तो CHH से होता है छ। उसके बाद है ओ की मात्रा लिखेंगे, टी से ट लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है छोटा। MOTA, तो एम से लिखेंगे माँ, ओ से ओ की मात्रा, टी से ट, ए से आ की मात्रा लिखा गया मोटा। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि वह ऐसे लिखता है, जैसे एम से लिख दिया माँ, ओ से ओ की मात्रा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर टी है ना, तो टी से ट भी होता है और टी से त दोनों होता है। तो किसी बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ पर टी से त होगा और ए से आ की मात्रा, तो यह मोता लिखा गया। तो आप बताइए, मोता होता है कि मोटा होता है? यह मोता तो नहीं होता ना, मोटा होता है। तो यह सही हो गया और यह गलत हो गया। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए, HOTE, तो यस से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, ई से ए की मात्रा लिखा गया होते। KAB कब लिखा गया है? तो क पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, बी से ब लिखा गया है कब। आगे AAOGE, तो डबल ए है तो पूरा पूरा आपको बड़ा आ लिखना है, ओ से आपको पूरा पूरा ओ लिखना है। उसके बाद जी से ग लिखना है, ई से ए की मात्रा लिखना है आओगे। तो यहाँ पर हमने पूरा पूरा ओ और पूरा पूरा आ क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ से आपको डबल ए से बड़ा आ लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर ओ है, तो ओ है, मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होगा, तो इस पर तो मात्रा लगाएंगे नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरा पूरा ओ लिखना होगा, ओ से। और जी से ग, ई से की मात्रा लिखा गया आओगे। KISAN, तो के से क लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखा गया है किसान।
उसके बाद SUBAS, तो S से लिखेंगे 100, U से छोटा ऊ की मात्रा, BA से ब लिखेंगे, S से ह लिखा गया सुबह, यानी इस ब पर मात्रा नहीं है इसलिए A लगाया गया है, तो लिखा गया सुबह। DEEPU, तो D से लिखेंगे द, डबल E से बड़ी ई की मात्रा, P से प और U से बड़ा ऊ की मात्रा, लिखा गया दीपू। PITA, तो P से लिखेंगे प, I से छोटी की मात्रा लिखेंगे, T से त लिखा जाएगा, A से आ की मात्रा, लिखा गया है पीता। KYUKI, तो K से लिखेंगे आधा का, आधा का क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था पीछे कि अगर दो अक्षर एक साथ हों और उसमें मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर ना हो, जैसे यहाँ पर KY है ना, इसके बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, तो ये जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो K से क आधा का, Y से पूरा या लिखेंगे, और U है तो छोटा की मात्रा, K से क लिखेंगे, I से बड़ी की मात्रा, लिखा गया क्योंकि, क्या लिखा गया बच्चों, क्योंकि लिखा गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह समझा रहा हूँ जो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों इनका हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा कि इनका हिंदी क्या होता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देख रहे हो कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने प्यारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इनका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए चारों जो लिखा गया है, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, और इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।